मेरिडा केक अपनी माँ को खिलाती है, लेकिन केक खाते ही रानी बीमार हो जाती है और एक भालू में बदल जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ओके, सो ये जो कहानी है ना, ये एक फैमिली स्टोरी है फेरी टेल की, जो कि बहुत ही अच्छी है। आपको बहुत ही मज़ा आएगा सुन के। सो इसमें मैं इसकी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने वाली हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिंसेस मेरिडा इज़ अ ब्यूटीफुल डॉटर of King Fergus and Queen Eleanor, who ruled the kingdom of Dunbrock in Scotland। की मीनिंग ये हो जाएगी कि राजकुमारी मेरिडा स्कॉटलैंड के डनब्रॉक राज्य के राजा फर्गस, ठीक है, फर्गस यहाँ पर है ना, राजा फर्गस एंड क्वीन रानी, ठीक है, एलिनोर की प्यारी बेटी है। इस तरीके से हम इसकी हिंदी को समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे पढ़ते हैं। शी हैज़ 3 ब्रदर्स हु आर ट्रिपल्स। उनके 3 छोटे भाई हैं जो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, जैसे जुड़वा होते हैं दो, उसी तरीके से 3 क्या बोलते हैं अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी। क्वीन एलिनोर ट्राइज टू टीच मेरिडा टू बिहेव लाइक अदर प्रिंसेस, बट मेरिडा इज़ अ फ्री स्पिरिटेड गर्ल हु एंजॉयज आर्चरी। सो यहाँ पर इसका हिंदी ये है ट्राइज टू टीच, ठीक है, इसका मतलब है कि चाहती थी, ओके, कि मेरिडा क्या करे, बिहेव करे, यानी कि दूसरी रानियों की तरह वो भी बर्ताव करे, व्यवहार करे, ठीक है, अच्छे तरीके से दूसरी राजकुमारियों की तरह। लेकिन मेरिडा एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की है, ठीक है, मेरिडा एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की है। फ्री स्पिरिटेड का मतलब होता है आज़ाद ख्यालों वाली। आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी करना, ठीक है, यानी कि जिसे तीरंदाजी का बहुत शौक है। यहाँ पर इसका सेंस है वन नाइट वाइल द फैमिली इज हैविंग देयर सुपर, द क्वीन अनाउंसेस दैट 3 men आर विजिटिंग। देखिए, वन नाइट वाइल द फैमिली इज़ हैविंग द सुपर। सुपर का मतलब होता है खाना खाना, डिनर करना, ओके, रात का डिनर करना, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जब परिवार रात का खाना खा रहा होता है, तभी रानी जो है बताती है, यानी कि अनाउंस करती है, बताती है कि 3 राजकुमार विजिटिंग देखने आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। विजिटिंग सून टू कंप्लीट फॉर अ मैट्रिमोनियल एलियंस विद देयर डॉटर। 3 राजकुमार मेरिडा से शादी के लिए मुकाबला करने आ रहे हैं। मेरिडा इज एंग्री एंड रिबेल्स अगेंस्ट इट। यह सुनकर मेरिडा को गुस्सा आ जाता है और वह इसका विरोध करती है। द फॉलोइंग डे यानी कि नेक्स्ट डे, अगले दिन, when the suitors arrive, they try to impress Merida with their skill at shooting and archery, बट जब तीनों राजकुमार आते हैं तो वे अपनी तीरंदाजी और ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब असफल हो जाते हैं। बट ऑल ऑफ देम फेल, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बट ऑल ऑफ देम फेल, यानी कि सब फेल हो जाते हैं। मिसरेबली यानी कि सारे के सारे वो फेल हो जाते हैं, सब असफल हो जाते हैं, ठीक है, यानी सब असफल हो जाते हैं। प्रिंसेस मेरिडा marches into the field and leaves everyone in awe of her skills at archery। फिर मेरिडा खुद मैदान में जाती है और अपनी शानदार तीरंदाजी से सभी को चौंका देती है। क्वीन एलिनोर इज एंग्री एंड स्कोल्ड्स मेरिडा फॉर हर एक्ट। रानी एलिनोर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह मेरिडा को डांटती हैं, लेकिन मेरिडा फाइट्स विद हर मदर। लेकिन नाराज़ होकर मेरिडा अपनी माँ से लड़ाई करती है। टीयर्स अ टेप्स्ट्री ऑफ देयर फैमिली, परिवार के टेप्स्ट्री को फाड़ देती है। ओके, आगे देखते हैं। लीव्स द कैस्टल एंड गोज डीप इनटू द फॉरेस्ट, और गुस्से में महल छोड़कर जंगल में चली जाती है, ठीक है। देयर मेरिडा डिस्कवर्स एन ओल्ड विच इन अ कॉटेज, जंगल में उसे एक जादूगरनी का कुटिया मिलता है। शी आस्क्स द विच टू चेंज हर मदर्स माइंड सेट, वह जादूगरनी से कहती है कि उसकी माँ की सोच बदलने में मदद करे। ओके, द ओल्ड विच गिव्स अ स्पेल केक टू मेरिडा, जादूगरनी मेरिडा को एक जादुई केक देती है।
विच इज़ टू बी फेड द क्वीन। इसे अपनी माँ को खिला दे, यानी कि जादूगरनी मेरिडा को एक जादुई केक देती है और उसे कहती है कि इसे अपनी माँ को खिला दो। ओके, आगे देख लेते हैं। Merida gives it to her mother, and when the queen takes a bite of the cake, she falls sick and turns into a bear. मेरिडा केक अपनी माँ को खिलाती है, लेकिन केक खाते ही रानी बीमार हो जाती है और एक भालू में बदल जाती है। मेरिडाज ब्रदर्स हु टू टेक अ बाइट फ्रॉम द केक टर्न इनटू बियर्स। मेरिडाज ब्रदर, यानी कि यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस है, ठीक है। मेरिडाज ब्रदर, मेरिडा के भाई जिन्होंने भी केक खाया था वो भी भालू बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वॉरिड मेरिडा ट्राइज टू हेल्प हर मदर एंड शी रसेस टू द ओल्ड विच कॉटेज। डरी हुई मेरिडा अपनी माँ की मदद करने के लिए फिर से जादूगरनी के पास जाती और उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। शी डज नॉट फाइंड हर बट रीड्स अ मैसेज ऑन द वॉल ऑफ द कॉटेज, फेट बी चेंज्ड। लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। कुटिया की दीवार पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है देखते हैं। लुक इनसाइड, मेंड द बॉन्ड टर्न बाय प्राइड, यानी कि अपना भाग्य बदलने के लिए टूटे रिश्ते को जोड़ो, ठीक है। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ओके, आगे देखते हैं। मेरिडा फिगर्स आउट द हिडन मीनिंग बिहाइंड द मैसेज ऑन द वॉल। मेरिडा समझ जाती है कि उसे क्या करना है। शी होप्स ऑन द हर हॉर्स, गोज टू द पैलेस एंड सीव्स द टेप्स्ट्री दैट शी टोर। वह महल वापस जाती है और फटा हुआ टेप्स्ट्री सिलकर ठीक करती है। जो उसने टेप्स्ट्री को फाड़ दिया था उसे वो ठीक करती है, अपनी फैमिली टेप्स्ट्री जो थी, ठीक है। शी प्लेसेस द टेप्स्ट्री विच इज़ नाउ मेंडेड ऑन हर मदर एंड द 3 लिटिल ब्रदर्स। वह सिल कर ठीक करती है, अपनी माँ और भाइयों पर डालती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बोलती है, आई वॉन्ट यू बैक मम। मेरिडा क्राइज, और रोती हुए अपने माँ से कहती है कि माँ मुझे आपकी ज़रूरत है और मैं आपको वापस चाहती हूँ। आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्वीन एलिनोर एंड हर सन्स टर्न इनटू ह्यूमन्स अगेन। यह सुनते ही रानी और उसके भाई फिर से इंसान बन जाते हैं। किंग फेर्गस इज़ हैप्पी टू हैव हिज फैमिली बैक। राजा फर्गस अपने खुशहाल परिवार को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। द हैप्पी फैमिली रिटर्न्स टू द कैस्टल एंड मेरिडा इज़ ग्रांटेड ऑल द फ्रीडम शी डिज़ायर्ड। इसके बाद मेरिडा को अपनी पसंद के मुताबिक जीने की आज़ादी मिल जाती है। सो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी वर्ड मीनिंग्स आपको नहीं समझ में आई होगी उसे आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।